देश की राजधानी दिल्ली में आज सुबह जब लोग उठे तो चौंक गए। दिल्ली एनसीआर में कोहरा छाया हुआ था, लेकिन ये कोहरा नहीं बल्कि प्रदूषित धुंध की वो चादर है जिसने बताया कि दिल्ली और आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब है। आप कहेंगे इसमें कौन सी नई बात है? तो नई बात यह है कि हमारे देश में AQI ही नहीं बल्कि BQI भी बहुत खराब हो चुका है। BQI यानी बयान क्वालिटी इंडेक्स। जिस तरह वातावरण में प्रदूषण को नापने के लिए AQI होता है, उसी तरह राजनीतिक वातावरण के प्रदूषण को आज हम बयान क्वालिटी इंडेक्स यानी BQI के जरिए आपको दिखाते हैं। जहां रविवार को दिल्ली में कांग्रेस की रैली के लिए आए कुछ नेताओं कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ ऐसे नारे लगाए जिससे राजनीतिक मर्यादा का फेफड़ा, आपसी सौहार्द का दिल खराब होता है। जहां प्रधानमंत्री के खिलाफ लगे नारों के बाद कांग्रेस से माफी की मांग बीजेपी ने की तो कांग्रेस के नेता माफी मांगने से मना करने लगे। दूसरी तरफ प्रियंका वाड्रा कहने लगी कि पीएम के खिलाफ ये नारे कोई मंच से नहीं बल्कि न जाने किसने लगाए। प्रियंका का दावा है कि ऐसे मुद्दे संसद में उठाकर असली मुद्दे से बीजेपी भटकाना चाहती है। पर सवाल है कि क्या राजनीति में किसी के भी खिलाफ विवादित मर्यादाहीन बयान देकर प्रदूषण फैलाने वाले रोके नहीं जा सकते, क्योंकि ये किसी की सियासत में फिट बैठते हैं। आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है, तो सदन में उठा क्यों रहे हैं, और वो भी क्वेश्चन आवर के टाइम। प्रियंका गांधी को नहीं पता किसने रविवार को कांग्रेस की रैली में आए उनके पार्टी के लोगों के बीच प्रधानमंत्री के लिए अक्षम्य गालियां दी। जयपुर महिला कांग्रेस कमेटी की खुद को अध्यक्ष बताती मंजुलता मीणा इसके बाद भी कहती हैं कि वो जो अपमानजनक अमर्यादित बात प्रधानमंत्री के लिए कह रही हैं, ना तो वो उसके लिए माफी मांगेंगी, ना ही वो अपने बयान से पीछे हटेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये सारे नारे उस रैली में लगाए गए जो रविवार को रामलीला मैदान में कांग्रेस ने आयोजित कराई। और सिर्फ यही नहीं बल्कि खुलकर रैली में आने से लेकर रैली स्थल तक पहुंचने तक मर्यादा तोड़कर नारे लगवाए जाते रहे। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। इसी के बाद कांग्रेस से माफी मांगने की बात करते हुए संसद में बीजेपी ने सवाल उठाया, हंगामा होने लगा। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। अब कांग्रेस चाहती तो अपने इन 3 जिला स्तर के नेताओं के बारे में खुद पता करके उन्हें फटकार लगा सकती थी, कार्रवाई कर सकती थी, इनके अपमानजनक बयान की कड़ी निंदा कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने ये सब नहीं किया। प्रियंका गांधी ने कह दिया कि हमारे मंच से थोड़े गाली दी गई। सवाल है कि क्या रैली स्थल से फिर प्रधानमंत्री को गाली दी जा सकती है, मंच से नहीं? हमने देखा नहीं अभी, और कौन है क्या बोला इसके बारे में जानकारी नहीं है। भाषाई मर्यादा सबको उसका पालन करना चाहिए। एक स्वस्थ लोकतंत्र में ये आवश्यक होता है। किरण रिजिजू ने सीधे उनकी पॉलिटिक्स वो जाने। भाषाई मर्यादा को तोड़ने की जो परंपरा है वो नरेंद्र मोदी ने हमेशा शुरू की है, तो इसलिए किरण रिजिजू को कोई हक नहीं है कुछ बोलने का। लेकिन हर तरफ से राजनीति में भाषाई मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अब मुस्लिम लीगी माओवादी एजेंडा के तहत चलते हुए एक राजनीतिक दल के स्थान पर अराजकता का मंच बनती चली जा रही है। आपको राहुल गांधी जी की तारीफ करनी है, करिए, मगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध इस ढंग के अपशब्दों का प्रयोग जो पहले भी किया गया है वो सर्वथा निंदनीय है।
सुभाष चंद्र बोस ने आजादी की लड़ाई में कहा, तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। खून दो का मतलब क्या मर्डर होता है, ये भावार्थ होता है। ये सत्ता की, कब यहाँ सत्ता के बारे कहा गया है, ये एक मुहावरे की तरह, लोकोक्ति की तरह इस प्रकार इस शब्द का प्रयोग किया गया। ये शब्दों का प्रयोग गलत नहीं आपको लगता है? मैंने कहा कि भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, शालीनता होनी चाहिए, लेकिन इस पे ऐसा कोई आरोप नहीं है और उनके कोई व्यक्तिगत नहीं, सत्ता से संबंध में बात कही। इसी के साथ तय हो गया कि एक की गाली पर दूसरे की गाली याद कराने की इस राजनीति में कभी भी बयानों का क्वालिटी इंडेक्स नहीं सुधरने वाला। ये प्रदूषण राजनीतिक मर्यादा के फेफड़ों को हमेशा गलाता रहेगा।